हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नोट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका एक शिफ्ट का जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी स्टेट्स है बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो इंडिया में कितने स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है? तो आंसर हो जाएगा 6 स्टेट्स। ठीक है, 6 स्टेट में हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? पहला हो गया आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। उसके बाद हो गया कर्नाटका। नेक्स्ट हो गया तेलंगाना, बिहार एंड यूपी। ये 6 स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है? D2O। हैवी वाटर का फॉर्मूला है D2O। और नॉर्मल वाटर का है H2O, हैवी वाटर का है D2O। डी क्या है? डी फॉर ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है जो हाइड्रोजन से ज्यादा भारी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर D2O। और याद रखिएगा जो D2O है हैवी वाटर, इसको हम कूलेंट या फिर मॉडरेट के हिसाब से भी यूज करते हैं। इसका यूजेस है ये, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर मोपला रिविलियन टुक प्लेस। तो कौन से साल में हुआ था? 1921 में मोपला रिविलियन हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? केरला में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है? जो ऑप्शन दिया था उसमें से रिकेट्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, रिकेट्स। नेक्स्ट है, व्हिच टू कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय 49th पैरेलल लाइन। तो 49th पैरेलल लाइन कौन से दो कंट्री को डिवाइड करता है? यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में जो लाइन है उसको 49th पैरेलल लाइन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर P of a given quantity of gas varies inversely with its volume V at constant temperature। तो ये जो लॉ है ये बॉयल्स लॉ है। ठीक है, बॉयल्स लॉ है, ये एक गैस लॉ है। तो इसका जो इक्वेशन है, प्रेशर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा उसका इक्वेशन, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BARC बार्क इन इंडिया। तो BARC क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर है। ये कौन से साल में ये बनाया गया था? 1954 में। इसको याद रखना है, 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका अभी करंट डायरेक्टर कौन है? इसका करंट डायरेक्टर जो है अभी है विवेक भासिन। ये है इसका करंट डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ जालियानवाला बाग हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येन इज द करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री। येन की कौन से देश का करेंसी है? आंसर हो जाएगा जापान का करेंसी है येन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FICCI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखना है। इसका प्रेसिडेंट, अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है इसका? फिसिका। इसका करंट प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कौन हो जाएगा आंसर? कार्ल लिनायस। ठीक है, ये हो जाएगा, ये है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। और याद रखना है, ये जो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें हम लोग जीनस और स्पेसीज से एक ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है उसका नेमिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम।
आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय हो जाएगा आंसर। ये कौन से टाइम में, कौन से साल में इसको ये किए थे, प्रपोज किए थे? 1934 में, 1934 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु इज द विनर ऑफ 2020 नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2020 में किनको दिया गया था? पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। जो करंट अभी 2024 का जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में, ये किनको मिला है? डी एकमाग्लू, डी एकमाग्लू और एस जॉनसन और जेम्स ए। इन तीनों को 2024 का जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मूवी वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 2020 फिल्म फेयर अवार्ड? तो 2020 का जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? आंसर हो जाएगा गली बॉय, इस मूवी को मिला था, ठीक है। 2024 में जो ये फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? 12th फेल। कौन से मूवी को? 12th फेल। आंसर हो जाएगा ये, अगर ये क्वेश्चन आता है 2024 के लिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड कॉमनवेल्थ गेम 5 टाइम्स? तो कौन सा कंट्री है वो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज कर चुका है, 5 बार, ठीक है। अच्छा, इंडिया में, इंडिया कितना बार किया है? इंडिया एक ही बार, 1 टाइम। कौन से साल में किया था वो? 2010 में होस्ट किया था इंडिया, ठीक है। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच फील्ड ग्रामी अवार्ड इज गिवन? तो ग्रामी अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? म्यूजिक। म्यूजिक के फील्ड में ग्रामी अवार्ड दिया जाता है। तो 2024 का जो ग्रामी अवार्ड का फंक्शन है ये कहाँ पे हुआ था? लॉस एंजेलस में, लॉस एंजेलस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईयू? एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये क्या काम करता है? एक सिस्टम को, पीसी या कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जोड़ता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था ये? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये ईयर को भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डेट जालियानवाला बाग मैसेक्री वाज हैपेंड? कौन से साल में हुआ था? 13 अप्रैल 1919। आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1909 को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी? थियोरी ऑफ रिलेटिविटी किनके द्वारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी जो ऑप्शन होगा उसमें से क्या आंसर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी बोलते किसको है? जिसका एक फिजिकल क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक प्रॉपर डायरेक्शन में भी ये फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज सिचुएटेड? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अच्छा, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं टोटल? टोटल होते हैं इसमें 15 मेंबर। 15 मेंबर होते हैं, उनमें से 5 जो है परमानेंट है, 5 परमानेंट है और 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास ही होता है वीटो पावर। वहां पे सिर्फ ये 5 मेंबर के पास ही होता है वीटो पावर, इसको याद रखना है, ठीक है। टोटल 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट?
तो कौन से साल में हुआ था? 1757 में ये बैटल हुआ था। 1757 ये ईयर को याद रखना है। ये कौन किस किस के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वाज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एप्पल, एप्पल हो जाएगा आंसर। ठीक है। एप्पल का फुल फॉर्म क्या है? अराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, अराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये कौन से साल में लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1981 में, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसी हिसाब से जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, और बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा एग्ज़ाम नोट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।